साथियों नमस्कार। एक वसीम बरेलवी का शेर है कि आ, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात उसूलों से टकराहट की है। हम सबके साथी और एक समय मोदी के प्रबल विरोधी दिलीप मंडल, जो खुद को प्रोफेसर दिलीप मंडल कहते हैं, उन्होंने अंततः भाजपा का घोषित तौर पे दामन थाम लिया है। अब वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मीडिया सलाहकार बन गए हैं। सरकार ने उन्हें यह पद नवाजा है और हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। दरअसल सवाल ये नहीं है, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। आपने देखा है पिछले 10 वर्षों के दौरान तमाम लोग जो सेकुलर थे, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, जो सामाजिक सौहार्द की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, भले वो नेता हों, भले वो पत्रकार हों, भले साहित्यकार हों, लेखक हों, कवि हों, ढेर सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वो आरएसएस की विचारों से अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी। प्रोफेसर बद्री नारायण, जो कि एक वक्त बहुत घोर प्रगतिशील लेखक माने जाते थे, उन्होंने भी आरएसएस का की शरण में जाकर के अपनी आप को पूरी तरह से डाल दिया। अब ये दिलीप मंडल का जो जाना है भारतीय जनता पार्टी में, तो सब कोई जानता था। आप सबको दिखाई भी दे रहा था कि हाल के वर्षों में, न केवल लोकसभा चुनाव में, उसके पहले भी वो लगातार जिस तरह से लिख रहे थे, जिस तरह से अपनी बातें कह रहे थे, उसमें यह दिख रहा था कि पर्दे के पीछे कोई डीलिंग चल रही है। मुझे याद है कि एनडीटीवी में भी जाने को लेकर के उनकी चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। सब कोई जानता था कि जो एनडीटीवी के अभी फिलहाल जो सीईओ है, अडानी का तो है ही एनडीटीवी, संजय पुगलिया, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत प्रगाढ़ रहे हैं दिलीप मंडल जी के। तो खैर उन्होंने खंडन किया कि नहीं, एनडीटीवी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब यह तय हो गया है कि मोदी सरकार ने उन्हें एक बड़ा इनाम दिया है और अब वो मीडिया सलाहकार रहेंगे। मंडल जी के इस तरह से किसी सरकारी पद लेने को यह खबर बड़ी नहीं है। मंडल के कद के हिसाब से यह बहुत छोटी खबर है। जिस दिलीप मंडल को मैं जानता हूं, जिस दिलीप मंडल को मैंने देखा है, जिस दिलीप मंडल को मैंने पढ़ा है, वो दिलीप मंडल कोई और था। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले, दिलीप मंडल के पास एक छोटी सी कार होती थी, मारुति 800। मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में उनसे हुई थी। उन्होंने मीडिया का अंडर वर्ड लिखा था और मुझे पता है कि इस बात को लेकर मैं बहुत खुश था कि किसी व्यक्ति ने, किसी जर्नलिस्ट ने, जो मीडिया संस्थानों में सवर्णों की फौज भर रखी है, उसको लेकर के साहस के साथ किसी ने कुछ कहने का प्रयास किया है। किस तरह से सवर्णवाद मीडिया पर हावी है, किस तरह से परिवारवाद हावी है, किस तरह से एक ही तबके के लोगों को जगह मिल रही है। जो उनका बड़ा शोध परक काम था दिलीप मंडल का। ये दिल्ली प्रेस क्लब में मुलाकात पहली हुई थी, तो फिर मैंने उनको, मुझे मालूम है कि मैंने किताब खरीदा, फिर पैसे दिए, फिर दिलीप मंडल मुझे छोड़ने भी गए जहां पर मैं रुका हुआ था अपनी कार से, मैं और दिलीप मंडल। दिल्ली की रातें। मंडल जी पढ़ते बहुत थे, आप तो मानेंगे नहीं। कई कार्यक्रमों में ऐसा हुआ कि मैं कार्यक्रम में जाता था तो मैं देखता था कि दिलीप मंडल अपना लैपटॉप साथ में रखते थे, अपना बैग साथ में रखते थे, जिनमें किताबें रहती थी, कहीं पर भी खोल के पढ़ने लिखने लग जाते थे दिलीप मंडल। और लगातार दलितों पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे। जो उन्होंने काम किया उस वक्त कोई सोशल मीडिया का कोई बहुत अधिक ट्विटर वगैरह नहीं था, फेसबुक पर भी थोड़ा बहुत लिखा करते थे। कई मेल ऐसे हैं उनके मेरे पास जिसमें उन्होंने, अगर मैंने कुछ लिखा दलितों पर, तो उसको उन्होंने सराहा।
तो और मैं उनका काम बहुत बारीकी से देख रहा था। वो जिस तरह से बड़े वो लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार कांड हो, तमाम जगहें ऐसी थी जहां पर दिलीप मंडल ने बहुत शानदार लिखा और जो भूमिका निभाई अपनी विरोध की दलितों को लेकर के, दलितों का को लेकर के, वो बहुत सराहनीय रहा। दिलीप मंडल निसंदेह महत्वाकांक्षी हमेशा से थे, ये बात मैं जानता हूं। दिलीप मंडल के जो साथी है, जो पूरी टीम थी उनकी, टीम के अन्य साथियों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनमें से कई साथी मेरे अपने भी हैं। वो पूरी टीम ही बहुत महत्वाकांक्षियों की टीम है, जो जिनके पास जो ख्वाब ढेर सारे सजा रखे हैं। और मुझे लगता है कि उन साथियों में से दिलीप मंडल ही इकलौते हैं जिन्होंने अपने आप कुछ हासिल किया है। बड़ा मीडिया सलाहकार बने। अडानी जी के यहाँ क्या था मैं तो नहीं जानता, लेकिन अडानी जी से भी उनका रिलेशन था ही। जो अफसोस है वो अफसोस इस बात का नहीं है कि दिलीप मंडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी पद को ले लिया उन्होंने। दरअसल इस बात को मानना पड़ेगा हम सबको कि अब से पहले तक पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की सबसे बड़ी खींच ये रही है कि कोई भी विचारक, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति उसको मान्यता नहीं देता है, मोदी के विचारों को मान्यता नहीं देता है। जबकि तमाम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, संघ की विचारधारा से सहमत होते हैं और उसके पक्ष में काफी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। जिस तरह की बातें जैसे एक नाम उसमें है सुशोभित शक्तावत का, बड़े माने जाने लेखक हैं, आप उनको पढ़िए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कभी कद्र नहीं की। दिलीप मंडल लगातार जिस तरह से लिख रहे थे, मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कद्र क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वैसे तो तमाम लोग भाजपा की लाइन को, भाजपा मोदी जी की लाइन पर लिखते पढ़ते हैं, लेकिन जो शोध परक काम दिलीप मंडल ने किया, जिस तरह से वो तथ्यों को रखते हैं, कम लोग रखते थे। अब मंडल के मीडिया सलाहकार बन जाने से भाजपा को वह मान्यता मिल गई कि अब भाजपा ये नहीं कह सकती या हम नहीं कह सकते कि कोई सोचने समझने वाला बीजेपी के पास नहीं है। दिलीप मंडल है ना, अभी देखिएगा कल को वो प्रवक्ता भी बन जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। दिलीप मंडल भाजपा के प्रवक्ता भी बन सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये तो इतने लंबे समय से लिख रहे थे, जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की भविष्यवाणी की थी, तो इनको तो पहले ही मीडिया सलाहकार का पद दे देना चाहिए था। इतना विलंब क्यों हुआ? अब विलंब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये पूरा मीडिया सलाहकार का पद उनको केवल एक ट्वीट पे मिला। अब आप पूछेंगे वो कौन सा ट्वीट दिलीप मंडल ने कर दिया जिसके आधार पे उनको मीडिया सलाहकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बना दिया गया। तो वो ट्वीट सुनाता हूं आपको। मंडल जी ने लिखा क्या था? मंडल जी ने लिखा था, सामाजिक न्याय के 70 साल से पेंडिंग लगभग सारे काम नरेंद्र मोदी ने कर दिए। अब अगर कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके न्यायपालिका में 160-180 परिवारों के एकाधिकार को तोड़ देते हैं ताकि गरीब, सवर्ण और अन्य वंचित भी जज बन सके और पेंडिंग केस खत्म हो सके, तो मैं संगम में नहाकर सीधे लॉस एंजलिस चला जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि वे अपना पूरा फोकस विकसित भारत 2047 पर लगाएं। समाज को अब स्थिर हो जाना चाहिए, अब कोई सामाजिक विभेद की बात नहीं करेगा। ये बात दिलीप मंडल ने लिखी है। बस ये ट्वीट जो था ये मोदी जी तक पहुंचा, उन्होंने पढ़ा, मंत्रियों ने पढ़ा, फिर आरएसएस के लोगों ने भी इसको एक बहुत सर माथे उठाया कि कितनी अच्छी बात दिलीप मंडल ने कही है। और फिर जो पारितोषिक मिला आप सबके सामने है कि दिलीप मंडल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मीडिया सलाहकार बन गए। मैं जैसा कि कह रहा था, लिखा भी है हमने ट्विटर पे कि बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की पत्रकारिता का कि हर पत्रकार अंततः
सांसद या विधायक बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है। पत्रकारिता की कद्र जो है वो कम लोग कर पाते हैं कि पत्रकार रहे, पत्रकार होते होते मर जाए, जीवन पत्रकार के तौर पे ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि अरे बड़े से बड़े बड़े काफी बड़े बड़े नाम जो जर्नलिस्ट है, जो संपादक है, वो अंततः किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में गिरते हैं। और दिलीप मंडल ने भी अंततः वही किया, भाजपा की गोद में गिर पड़े। अब आप कह सकते हैं कि भाजपा समर्थक, भाजपा के नेता दिलीप मंडल, अब कम से कम मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि दिलीप मंडल एक पत्रकार भी हुआ करते थे। मुझे याद है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय है भोपाल का, जब वो वहां ज्वाइन करने के लिए गए तो कुछ समय बाद कुछ लड़कों ने मुझे फोन करके कहा कि सर वो बड़ी अजीब तरह की बात करते हैं, क्लास में जातियां पूछते हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि तुम उनकी बुरी बातों को छोड़ दो, दिलीप मंडल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उनसे जर्नलिज्म सीखा जा सकता है। मैं गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। दिलीप मंडल से जो सीखा जा सकता है वो सिर्फ ये सीखा जा सकता है कि किस तरह से करोड़ों दलितों, पिछड़ों जिनकी आप हकदारी की बात करते थे, उनको धोखा दे करके एक दिन आप सरकार, भाजपा सरकार के गोद में अपना सर रख देते हैं। धन्यवाद।